सो हाय एवरीवन, आई होप दैट कि आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम टू विद्या सेतु 2023 के एग्ज़ाम में। अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे 11th क्लास और 12th क्लास दोनों को मिला के, बट उससे पहले अगर आप देखोगे तो ये ज़्यादातर फोकस करते थे 12th क्लास पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ईयर के जो सिलेबस है वो इम्पोर्टेंट है ना। तो आपको दोनों करके जाना है। इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली टॉपिक ना लेके मैंने सीधा क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व भी करवा दूंगा आगे चल के। बट यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको एक आइडिया लगे कि कौन से क्वेश्चंस पे, यानी कौन से टॉपिक्स पे या कॉन्सेप्ट पे ईटीसी बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो अभी बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको लगे कि अरे सर, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि यही आए, हो सकता है टीसी इस बार कुछ और पूछ ले। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कोई टॉपिक है, ठीक है, अब किसी टॉपिक जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स में ले लेता हूँ। मैट्रिक्स में 10 टॉपिक्स हैं, एटीसी वही 4 से 5 टॉपिक पे बार बार 3-4 सालों में फोकस कर रहा है। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए, अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम ये 4 से 5 टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाओ। और बाकी जो टॉपिक्स हैं आपके पास अगर टाइम नहीं है तो उनको कम से कम एटलीस्ट देख के जाओ। तो यहाँ से हम उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक्स मैं आपको दिखाऊंगा जो लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस के माध्यम से इस चीज़ के ऊपर फेथ भी आएगा, बिलीव भी होगा कि हाँ, यहाँ पे ये टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं इस पीपीटी को प्रिपेयर करवाने के बाद यहाँ पे चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूँगा। और ये क्वेश्चन भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब ये जैसे मैंने तुमको बोला ना, कॉन्सेप्ट 2 वाली जो मैंने वीडियो बनाई है उस पे अगर आप देखो तो मैंने सोल्यूशन और लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के ऊपर मैंने बात करी थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में आपको वो दिख रहा है ना। यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर तुमने पढ़ा है ना, वो वीडियो तुमने देखा होगा, 10 से 12 मिनट का था आई गेस। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। बट अगर आपने नहीं करा होगा तो आप क्या करोगे कि ये वैल्यू उठाओगे, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डालोगे, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डालोगे, फिर वो 3 से 4 मिनट आपका खाएगा, फिर आप एक ही क्वेश्चन में निपट जाओगे। समझ रहे हो? तो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस चैनल पे, अगर आप जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ उनको फॉलो करिए। ठीक है, आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं बताता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, द प्रोडक्ट ऑफ द को फैक्टर ऑफ 3 and -2 इन द मैट्रिक्स। तो को फैक्टर पूछा है, तो मैंने कितनी बार बोला कि को फैक्टर, जैसे बैच में भी पढ़ाया मैंने, कि को फैक्टर और माइनर निकालना आना चाहिए। और मैंने बहुत ही सिंपल सा मेथड बताया, 3 मिनट 2 मिनट में आपको मेथड सीख जाओगे। और किसी भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का अगर को फैक्टर या माइनर निकालना होगा, मुश्किल से मुश्किल आपको 15 सेकंड से 20 सेकंड के आसपास लगेगा। तो ये बहुत आसान हो गया। तो अगर तुमने नहीं पढ़ा है को फैक्टर्स और माइनर, प्लीज़ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके जाना। सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अगर कोई रो 0 0 0 हो जाती है, कोई एक भी, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। कॉलम भी हो सकता है तो वो भी 0 हो जाता है ना। कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने बताई थी वो आपको आनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी लिमिट चैप्टर। तो यहाँ पे अगर लिमिट चैप्टर की तुम देखते हो, मैं तुमको बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म का। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे आया है तो ये एल एच से हो जाएगा। एल एच का क्वेश्चन तो सब कोई कर लेगा, ये एल एच रूल से सिंपल से हो जाएगा, है ना। बट दूसरा तरीका इसका ये भी है कि तुम एक्सपेंशन याद करके जाओ। हो सकता है एल एच रूल में तुमको फंसा दे, एल एच रूल तुमसे ना लगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, है ना, ई की पावर एक्स, है ना, सबके जो है आपको एक्सपेंशन याद होने चाहिए, सो दैट आपको सेकंड्स में क्वेश्चन होना चाहिए ये। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, एक तो एक्सपेंशन आना चाहिए, एल एच रूल आना चाहिए, और 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म। 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म का जो क्वेश्चन बनता है उसमें लॉग और लेके करोगे ना तो फिर निपट जाओगे। वो चीज़ नहीं करनी है, जो मेथड मैंने बताया क्लास में बस उसी मेथड से करना है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, अगर सेट्स एंड रिलेशन की मैं बात करूँ तो एक कॉन्सेप्ट 1 वाली जो क्लास मैंने कंडक्ट करी थी, 10 मिनट 15 मिनट की है
है ना। तो वो क्लास आपको देखनी है, प्लस जो भी मेनू टू मेनू फंक्शन है, वन टू वन फंक्शन है ना, मेनू टू वन फंक्शन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आते हैं, बहुत सिंपल से हैं। अगर तुम इसे सर्कल बनाओगे, इनको प्लॉट करोगे, है ना, और इधर सर्कल बनाओगे, इनको प्लॉट करोगे, तो आप देखो कैसा रिलेशन बनना है ना। वन टू के पास जा रहा है, बार बार जा रहा है ना, तो ये मेनी टू वन हो जाएगा। अगर वन केवल सिंपल केवल एक एक के पास जा रहा है तो वन वन हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें मैंने बताई थी ना। अगर ट्राइंगल वाला जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, तो एटीसी का फेवरेट है क्वेश्चन ये, कि ट्राइंगल दे देंगे, वर्टिसेस दे देंगे, बोलेंगे बताओ एरिया, है ना। तो इसका एरिया तुम कैसे निकालोगे? ये नहीं कि तुम प्लॉट कर रहे हो कि 4 8 यहाँ पे होगा, -6 2 यहाँ पे होगा, फिर ट्राइंगल के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आधा आधा एरिया निकाल के जोड़ रहे हो, या इंटीग्रेशन सोच रहे हो। कुछ नहीं करना है, फिर हो गया तुम्हारा सिलेक्शन। तुमको क्या करना है, मैंने मैट्रिक्स वाला एक मेथड बताया है, ठीक है, वो उस मेथड से 1/2 मैट्रिक्स में सारी चीज़ें डालोगे, 15 से 20 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब आपका कैलकुलेशन तेज है तो। ये वाला क्वेश्चन देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला टॉपिक है, यानी कि एक सेकंड, जो डेफिनेट इक्वेशन इंटीग्रेशन है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो पहली बात तो प्रॉपर्टीज सारी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा है ना, इनके फॉर्मूलेज याद होने चाहिए कि साइन थ्री थीटा क्या होता है, कॉस थ्री थीटा क्या होता है ना। तो ये वाला है क्वेश्चन। अब ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, प्लस यहाँ पे तुम देखोगे तो साइन पे पावर थ्री थीटा है, तो ये डील नहीं कर पाएगा इंटीग्रेशन, है ना। तो इसको तुमको साइन थ्री थीटा वाले फॉर्मूले से चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद सीधा वैल्यू डाल देना, हो जाएगा। तुमको ये पता होना चाहिए 3D में ऑर्थोगोनल क्या होता है, वेक्टर में सॉरी, ऑर्थोगोनल क्या होता है। तुम्हें कॉस क्रॉस प्रोडक्ट आता आना चाहिए, तुम्हें डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, है ना। तुमको अगर लेट्स से 3D की मैं बात करूँ, वेक्टर और 3D की, तो 3D में तुमको पता होना चाहिए कि दो लाइंस हों तो उसके डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, कैसे निकालोगे। दो लाइंस के बीच का एंगल निकालोगे, वो कैसे निकालोगे। दो लाइंस आपस में कट कर रही होंगी कि नहीं कट कर रही होंगी, वो कैसे पता चलेगा। समझ, और 3D है ना, 2D थोड़ी ना है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ऑर्थोगोनल का मतलब ही क्या होता है। तो ये चीज़ अगर आपको पता है तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, है ना। ये चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। अब देखो यहाँ पे देखो वही क्वेश्चन आ गया, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द टू लाइंस, है ना। ये 3D का क्वेश्चन है, तो तुमको पता होना चाहिए कि पहले लाइन ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद में DR निकालना है, या DC जो भी पूछा है तुम आराम से निकाल सकते हो। 2 पॉइंट्स इन्होंने दे दिए हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन। तुमको कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला, इसको खोल दो, सीधा सीधा वन वन कैंसिल करा देते जाओ, ऊपर से रूट हट जाएगा पावर से। जो लोग समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं, जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ, देखो अभी सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैंने कितने प्यारे ढंग से बताया है। इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, इसमें तो सीधा सीधा इन्होंने चारों के चारों ऑप्शन दे दिए, यानी कि यूनिक सोल्यूशन बनेंगे, यानी कि डेल्टा जो है जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, कमेंट करके बताना। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि इसमें यूनिक सोल्यूशन बन रहे हैं, समझ रहे हो। इनफाइनाइट और नो सोल्यूशन वाली कंडीशन मैंने तुमको बताई थी, वो तो खत्म ही हो गई ना यहाँ पे। तो बहुत इजी हो गया ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, समझ रहे हो, समझ रहे हो, है ना। तो ये अब देखो डिटर्मिनेंट वाला आएगा, ऐड करके डिटर्मिनेंट निकालना है। तुम 3/3 का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल पाओगे, फिर दिक्कत है। ये 3D का क्वेश्चन है, 0,0,0 से तुमको डिस्टेंस निकालनी है इनकी, और उसके बाद में ऐड कर देना है। यहाँ पे देखो dy/dx निकालना है, तो तुमको पता होना चाहिए कि भाई डिफरेंशिएशन e⁻x का क्या होना चाहिए, है ना, लॉग का क्या होना चाहिए, ये सब याद होनी चाहिए। इंटीग्रेशन की जो पूरे फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद होने चाहिए। अब ये वाला जो है क्वेश्चन, इसके मैंने फॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट करवाए थे, तो आपको ये फॉर्मूलेस याद होने चाहिए, प्लस आपको याद होना चाहिए डिफरेंट फॉर्म्स। तो मैंने टाइप 1 टाइप 2, मतलब जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है वो पढ़ा पाना बहुत मुश्किल है, तो उसी में किसी कैटेगरी में लाई करेगा, है ना, कौन सी वाले में लाई करेगा वो आप देख लेना ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना। इसमें तुमको वैल्यूज़ निकालनी है A और B के टर्म्स में। यहाँ पे देखो ये मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है, तो आपको सीधा सीधा वैल्यू निकाल लेनी है। थोड़ा सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कर लो, है ना, कि इधर से इसको माइनस कर दिया, प्लस कर दिया रो कॉलम को, उसके बाद में एक्स की वैल्यू निकाल ली। डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, बट वही है कि डायरेक्टली निकालोगे तो थोड़ा खचर पचर ज़्यादा हो जाएगी, समझ रहे हो। या तो ये भी हो सकता है कि एक्स की तुम वैल्यू पुट कर करके देख लो, जैसे -4 डाल के देखो क्या ज़ीरो हो रहा है क्या, फिर 4 देखो डाल के, समझ रहे हो। मतलब
तुमको दोनों तरीके से चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? ये चीज़ मैंने अभी क्लास में नहीं बताई है, ये वाला क्वेश्चन, तो ये मैं आपको बता दूंगा। इसमें कुछ नहीं होता, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ, इसमें इसने पूछा है एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, है ना, बस सीधे तुमको वैल्यू पुट कर देनी है। तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, ये चीज़ें कैसे निकाली जाती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ पूछता है। अब यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेशन, ये पूछा है इन्होंने, तो कितने सोल्यूशन होंगे ये आपसे पूछा गया है ना। तो ये क्वेश्चन जो मैट्रिक्स में है आपको पता होना चाहिए। ये वाला, द एंगल बिटवीन दिस लाइन, इनके बीच का एंगल कैसे निकालोगे, है ना। तो ये एक लाइन दी हुई है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, कैसे निकालोगे एंगल, ठीक है। तो इसको तुम डेल्टा के इक्वल पुट करने के बाद इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट करने के बाद इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका यूज़ कर सकते हो, है ना। उसके बाद में एंगल निकाल सकते हो। तो बेसिक सा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर, है ना, तो वो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे इफ़ ए एंड सी देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ये चीज़ एक्चुअली वेक्टर में है, ठीक है, कि कैसे आप निकालते हो, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखोगे कि द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये तुम्हारा जो फॉर्म बनेगा, आई थिंक 1 पावर इन्फिनिटी के फॉर्म, इन्फिनिटी, और एक सेकेंड, ये इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। तो जैसे 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बनता है, सेम सिंपल, बस वही फॉर्मूला लगा देना तुम। क्वेश्चन 20 सेकंड बहुत ज़्यादा बोल दिए मैंने, ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। अब मेरे पास अभी पेन नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली मैंने मैकबुक मंगाया हुआ है आप लोगों के लिए, ताकि मैं क्लासेस अच्छे से कंडक्ट करवा पाऊँ। और अब प्रॉब्लम ये है, जो मेरा वैकम टैब था जिसके थ्रू मैं लिख सकता हूँ इसके ऊपर, जैसे अभी आप देख रहे हो कर्सर चल रहा है, तो वो अभी इसके ऊपर चलेगा नहीं, क्योंकि कंपैटिबल नहीं है मैकबुक के साथ वो। तो अभी कुछ टाइम बाद जो है मैं मंगा लूँगा उसको, सो दैट कि मैं इन क्वेश्चंस को भी आपके सामने सॉल्व करवा दूँ, है ना। तो ये देखो 3D का क्वेश्चन है, बार बार वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो अगर कभी कभी देखना कि ये इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो तुम, जैसे नीचे से ऊपर इसको तुम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है। 1 को 2 को 3 को 4 को, इनको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारा ये बन के आ जाएगा ऊपर, ठीक है। बाकी ये लिमिट का क्वेश्चन है, तुम डाल देना वैल्यू, है ना, LH रूल लगा देना, हो जाएगा। ये तुम्हारा m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 3:5। तो पॉइंट्स बताने हैं तुमको, हाँ, है ना, वो पॉइंट बताना है कि जो इन दोनों पॉइंट को जोड़ने के लिए 3:5 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब कुछ लोगों को तो चक्कर आ गया, अरे ऐसा क्या पूछ लिया है, दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने पढ़ा है ये चीज़, थोड़ा क्लास देख लेना, तुमको 20 सेकंड की वैल्यू नहीं है इस चीज़ की, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ फिर से पूछी गई, ओनली फंक्शन 1 to 1 मेनी वन, वैल्यूज़ पुट कर करके देखो, है ना। और रेंज तुमको दी हुई है, रियल नंबर, बस तुमको पता चल जाएगा डोमेन और रेंज से मिला के। अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, मतलब बार बार वही मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, और ये अब एरिया इसका पूछ रहा है कि एरिया बताओ क्या होगा। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने ये सारी चीज़ें, आपको पहले तो बनाना पड़ेगा, देखो समझ रहे हो, पहले तो ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब पेन नहीं है, नहीं तो मैं तुमको ड्रॉ करके दिखाता, ऐसे और ऐसे ड्रॉ किया। उसके बाद में एक्स एक्सिस से तुमको मतलब लेना है, और ये जैसे ये पैराबोला है ना, ये भी पैराबोला है, इनको ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद देखना है कि कहाँ कहाँ कट करना है, उन कट पॉइंट को एज अ लिमिट यूज़ करना है। और ऊपर जो ऊपर करवाए, जैसे ये ऊपर ये करवाया है कैसे, और ये करवाया ऐसे, तो हमको क्या करना है, ऊपर वाले कर्व्स को नीचे वाले कर्व से माइनस करते हुए इंटीग्रेशन का साइन लगा के अप लोअर लिमिट से अपर लिमिट लगा देनी है, चुपचाप इंटीग्रेट कर देना, आसानी से हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, यहाँ पे tan−1 x के रेस्पेक्ट में पूछा है बस, तो सॉल्व करके डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, वही रिलेशन पूछा है जो मैंने तुमको कॉन्सेप्ट 1 में पढ़ाया हुआ था, फ्री में अवेलेबल है, वो क्लास देख लेना, उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेना। अब इस टाइप के क्वेश्चन है, कभी कभी इंटीग्रेशन में, अच्छा इंटीग्रेशन में कभी कभी होता है कि तुम फंस जाओगे, नहीं कर पाओगे। मैं आपसे बोलूँगा डिफ्रेंशिएट कर देना ऑप्शन को, जो आपको लगे कि हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, समझ रहे हो, तो आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है।
ये वही है क्वेश्चन कि m/n रेशियो कोलिनियर है। अच्छा, आर कोलिनियर एंड r डिवाइड्स pq इन द रेशियो, वही है। मतलब जो चीज़ यहाँ पे पूछी गई है 2D में, यहाँ में जो पूछी गई है 2D में, वही सेम चीज़ यहाँ पे अगर देखो सिर्फ 2 में पूछी गई है 3D में। तो सिर्फ 2 में पूछी गई है सेम चीज़ 3D में, तो 3D का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सेम फॉर्मूला है, बस उसमें एक जेड पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू निकाल लेना, बहुत आसान है, ख़त्म हो गए। तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखाना चाहता। अब आपका क्या काम होना चाहिए, आपका काम ये होना चाहिए कि पुराने पेपर्स जो है कहीं ना कहीं से आपको मिल जाए। अगर आप बैच में हैं तो मैंने प्रोवाइड करवाए हैं सारी चीज़ें कंपाइल करके। तो आपको क्या करना है, उन पेपर्स को देखना है। उन पेपर्स के इर्द गिर्द आपके जो क्वेश्चंस, मतलब आपके जो टॉपिक्स बन सकते हैं, वो टॉपिक्स आपको करके जाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टॉपिक डायरेक्टली नहीं बता रहा हूँ कि हाँ ये टॉपिक, बट अगर जिन लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है और उनको पेपर को कैसे एनालाइज करके करना है, वो ये चीज़ समझ जाएंगे। समझ रहे हो, मैं थाली में परोस के मैंने नहीं दिया, बट मैंने दिखाया तुमको कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और इस पीपीटी पे रिसर्च वगैरह करने में भी काफ़ी टाइम लगा बनाने में। तो ये जो पूरे क्वेश्चंस हैं, इसका पीपीटी जो है, ये अगर तुम इतने क्वेश्चन भी अगर सॉल्व कर लिए ना, इतने क्वेश्चन अगर तुम सॉल्व कर लिए शिद्दत के साथ, जो भी टॉपिक मैंने बताया, तुम्हारा 25 नंबर कहीं नहीं गया है। समझ रहे हो, तो मतलब वही है। तो ये क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करवा दूंगा, ये टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको बैच में भी इनरोल करना है तो नीचे एजुकेट ऐप का लिंक दिया होगा, उसको आप इंस्टॉल करेंगे, है ना। उसके बाद में आप एक एज ए स्टूडेंट लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद क्लासरूम आईडी डालेंगे, आप मेरी क्लासरूम में आ जाएंगे, वहाँ पेमेंट करेंगे। ये सारे इनके शॉर्ट मेथड्स और हर चीज़ मैंने प्रॉपर ढंग से करवाई हुई है, तो आप 40-45 दिन में आराम से उन चीज़ों को कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।